सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेवांश पूज्य भगवान की 1000 देवादेश पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं कि हे जीव, जो सत्यार्थ दृष्टि है वही कल्याण दृष्टि है। सत्यार्थ दृष्टि को छोड़कर कल्याण होता नहीं और सत्यार्थ को पकड़ने से कल्याण होता नहीं। सत्यार्थ दृष्टि को छोड़कर कल्याण होता नहीं और सत्यार्थ को पकड़ने से कल्याण होता नहीं। सत्यार्थ को पकड़ने से कल्याण नहीं होता। सत्यार्थ दृष्टि को जाने बिना, सत्यार्थ दृष्टि को माने बिना कल्याण होता नहीं और सत्यार्थ शब्द को पकड़ने से कल्याण होता नहीं। सत्यार्थ जो है वह सत्यार्थ एक तो शब्द होता है और एक सत्यार्थ में अर्थ होता है। जो सत्यार्थ अर्थ को पकड़ लेगा, जो सत्यार्थ अर्थ को पकड़ लेगा संदीप भाई, उसको संसार में दुख होगा ही नहीं। और जो सत्यार्थ शब्द को पकड़ेगा वह संसार में सुखी होगा नहीं। शास्त्री जी समझना बात को, समझना बात को। जो सत्यार्थ अर्थ को पकड़ेगा उसको संसार में कभी दुख होगा ही नहीं और सत्यार्थ शब्द को जो पकड़ेगा उसको संसार में कभी सुख होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख जो है वह हमारा किसी के अधीन नहीं है। मेरा सुख किसी के अधीन नहीं है, किसी के पराधीन नहीं है। किसी की दीनता मुझे स्वीकार करनी पड़े, संदीप भाई तुम मुझे थोड़ा सा सुख दे दो, नहीं, तुम मुझे थोड़ा सा सुख दे दो। संदीप भाई मैं भगवान आत्मा हूँ, अनंत गुणों का धनी भगवान आत्मा। यदि मुझे दूसरे से मांगना पड़े तो मैंने अभी अपना सुख जाना ही नहीं।
मैंने अभी सत्यार्थ बोध जाना ही नहीं, मेरा सुख किसी के पराधीन नहीं है, और जो पराधीनता में सुख मान रहे हैं उन्होंने अभी सत्यार्थ को जाना नहीं। शास्त्री जी, अंकेश पंडित जी, भोजन खाने से सुख होगा, रसगुल्ला खाने से सुख होगा, परिवार से सुख होगा। संदीप भाई, गिराही होगी तो मैं सुनने नहीं जा पाऊंगा, अभी तुमने सत्यार्थ को जाना ही नहीं, अभी तुमने सत्यार्थ को जाना ही नहीं। दुकान की गिराही मेरा स्वरूप नहीं है, और दुकान पे गिराही होने से यदि मैं अपने आत्म स्वभाव से वंचित हो रहा हूँ, अभी मैंने मात्र सत्य शब्द पकड़ा है, अभी मैंने सत्य शब्द पकड़ा है, अभी मैं सत्य के पास तो गया ही नहीं। श्री पालकी का बजी, पर से सुख मानना, पर से सुख मानना, पर में सुख मानना, यह संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ा संसार का कोई मूर्ख व्यक्ति है, संसार का सबसे बड़ा कोई मूढ़ व्यक्ति है माताओं, तो जो पर में सुख मान रहा है वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति। पर से कभी सुख आता नहीं, और पर से जो सुख आता है वह नियम से दुख दे करके ही जाता है। पर से जो सुख आता है वह नियम से दुख देकर ही जाता है, और जितना तुम्हें सुखावास होगा उससे कई गुना ज़्यादा दुख दे करके जाए। निमेश पंडित जी, समझना, तुम ब्याज का काम करते ना, समझो, देखो तुम्हें पकड़ते। निमेश पंडित जी, ये हितेश मुंगानिया निमेश पंडित जी के यहाँ गया, पंडित जी 10,000 रुपया दे दो, समझ रहे, 10,000 रुपया दे दो। 10,000 रुपया निमेश के यहाँ से लेकर के आया, और 10,000 जब मिले तो सुखी हो गया। हाँ, पैसा आ गए, और वह पैसों का सुखी हो गया। अब जब दूसरे दिन निमेश पंडित जी आएंगे कि लाओ पैसे, समझ रहे ना, दूसरे दिन निमेश पंडित जी आएंगे लाओ पैसे, तीसरे दिन आएंगे लाओ पैसे, और रोज रोज एक दिन तुम लेकर के आए और वे साल भर मांगने आएंगे। संदीप भाई, निमेश ने एक दिन पैसे दिए और साल भर तुम्हें वह पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो जब साल भर पैसे दुख चुकाओगे तो साल भर दुख का अनुभव होगा। एक दिन जो हम पैसे लाए थे वह सुख नहीं था, वह दुख लेकर के आए थे, वह सुख लेकर के नहीं आए थे। और यदि एक दिन का वह दुख उठा लेते तो वह दुख नहीं था, वह सुख था। समझो बात को। एक दिन का जो तुम दुख बोलते ना, एक दिन का दुख नहीं सहन कर पा रहे, फिर अनंत पर्यायों का दुख सहन करना पड़ेगा। संदीप भाई, समझो सत्यार्थ दृष्टि को, मैं संदीप नहीं हूं, मैं संदीप नहीं हूं। तुमने अपने को संदीप मान लिया ना, तुमने अपने को संदीप मान लिया, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। संदीप जो है वह मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वह संदीप है नहीं है। संदीप भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। जानो इस दृष्टि को, उस संदीप को पकड़े रहोगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। उस संदीप को तो मरघटा पर जाना पड़ेगा। संदीप भाई, संदीप को तो मरघटा पर जाना पड़ेगा, और वह संदीप जल जाएगा, और संदीप जो संदीप को पकड़े हुए है उसकी दुर्दशा हो जाएगी। कहाँ रचो पर पद में है तेरो, निज पद दुख सहे। दौलत राम जी क्या बोलते हैं संदीप भाई,
कहाँ तू रचा पचा है, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू घूम रहा है। तेरा पर में तू घूम रहा है और निज पद जो है वह निज पद तेरा संसार में दुगोते खा रहा है, संसार में दुख उठा रहा है और पर के चक्कर में, पर की नाक पहुँचने में तू लगा हुआ। हितेश को उठा ले। सत्यार्थ, सत्यार्थ यही है, सत्यार्थ यही है। इस सत्यार्थ को पकड़ लो, सत्य को पकड़ लो, भूतार्थ को पकड़ लो, निज को पकड़ लो जो सत्य है। अजित भाई सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ा गहरा रहस्य है। यदि इस गहरे रहस्य को नहीं पकड़ पाए, इस गहरे रहस्य को नहीं पकड़ पाए तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेना तुम्हारा निरर्थक है। मनुष्य पर्याय का जन्म लेना सार्थक नहीं होगा मनसुखलाल जी, यदि तुमने इस गहरे रहस्य को नहीं पकड़ पाया। मेरे अंदर में जो बैठा है वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है, और यह जो बाहर से संदीप बैठा है यह असत्यार्थ है। अब इस असत्यार्थ सत्यार्थ शब्द को नहीं पकड़ना, इस सत्यार्थ असत्यार्थ शब्द को नहीं पकड़ना है, इसके अर्थ को पकड़ना है, वस्तु को पकड़ना है। इस सत्यार्थ वस्तु को पकड़ लिया, सत्यार्थ वस्तु को पकड़ लिया तो तुम्हारा सारा जीवन ही बदल जाएगा, सारा जीवन बदल जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंत काल, अनंत काल। कितनी बड़ी बात है। एक 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 समय में, एक समय में अनंत काल की कमाई, एक समय में अनंत काल की कमाई, एक समय में अनंत काल की कमाई। कितनी बड़ी बात है। मैंने देव पर्याय में सागरों पर्यंत रहा, 1-2 दिन नहीं, माताओं सागरों पर्यंत रहा, लेकिन कमाई नहीं कर पाया। यह सुदीप भाई, सुदीप भाई बोले, सुदीप आता है, बोले महाराज जी सीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है। सुदीप भाई जब सीजन चलता है तब तुम्हें रिश्तेदारी कितनी याद आती है, जब मंदिर कितना याद आता है। समझना, देखो गहरे को समझना। जब सीजन चले बादामी लाल जी, अनाज का सीजन चले तो तुम्हें मंदिर कितना याद आता है, पड़ोसी कितना याद आता है, रिश्तेदारी कितनी याद आती है। जब बोले सीजन चले तो खाने की भी याद नहीं रहती कि शाम हो गई। समझ रहे हैं? खाने की भी याद नहीं है जब सीजन चलता है। हुकावत जी जब सीजन चलता है सो खाने को भी बेटे की माँ बुलाएगी फ़ोन करके 10 बार, सो फ़ोन बंद करके रख देंगे। बोले क्यों? अभी ग्राहक खड़े हैं, अभी सीजन आया है। ऐसे सुदीप भाई ये मनुष्य पर्याय भगवान बनने का सीजन आया है। यह मनुष्य पर्याय भगवान बनने का सीजन आया है। भोग तो हमने अनंत पर्यायों में, देव गति में गए सो भोग भोगे, नरक में गए सो भोग भोगे, और त्रियंच में गए सो भोग भोगे। भोग तो हमने अनंत पर्यायों में भोगे हैं। यह मनुष्य पर्याय सीजन आया है। क्या वजह? सीजन आया है, सीजन, सीजन। सुदीप भाई समझना बात को, बहुत गहरी बात है। सुदीप बोल रहा था, बोले महाराज जी हम 2 महीने कमा लेते हैं सो साल भर खाते हैं। समझ रहे? 2 महीने कमा लेते हो कावत जी, 2 महीने कमा लेते हैं सो साल भर खाते हैं। और ऐसे यदि इस मनुष्य पर्याय के सीजन में यदि तुमने कमा लिया तो साल भर नहीं अनंत काल खाओगे। और नहीं कमाया, नहीं कमाया तब भी अनंत काल खाओगे।
माताओं, बहुत गहरा जैन दर्शन है। सुदीप भाई, मनुष्य पर्याय सीजन आया है, कमा लो। सीजन आया है, कमा लो। नहीं कमा पाए तो अनंत काल नरक निर्वोध में भोगना पड़ेगी, और कमा लिया तो मोक्ष में अनंत काल भोगने को मिलेगा। अब क्या कमाना है सुदीप भाई जी? संदीप से बोल देना, संदीप क्या कमाना है? क्या कमाना है? आदिवासियों का पैसा, कपड़े बेचना है? यह कपड़े बेचने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। निज भगवान आत्मा को जानने के लिए यह मनुष्य पर्याय है। निज भगवान आत्मा को जानो, वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है। वह भगवान आत्मा कभी दुखी होता नहीं, वह कभी भी पैसा कमाता नहीं, उसको कभी घाटा लगता नहीं। घाटा जितना भी लगता है, जितनी भी मुनाफा होती है, वह संदीप भाई को होती है। मैं भगवान आत्मा, मुझे कभी भी दुख होता ही नहीं। सेठ जी साहब समझना बात को। मैं भगवान आत्मा, मुझे किंचित मात्र भी दुख होता ही नहीं। मूलाचार में आचार्य भगवान क्या लिखते हैं कि मुनिराज भोजन करते हुए भी उपासे हैं। भोजन करते हुए भी उपासे हैं। हितेश मुंगानिया बोलेगा, देखो रबड़ी मालपुआ तो खा लिए, और बोलते हैं उपासे हैं। हितेश भाई, मुनिराज भोजन करते हुए उपासे हैं, और गृहस्थ बेचारा दुकान पे बैठा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तब भी भोजन कर रहा है। देखो, दृष्टि को समझो। वह मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी रख दी, फिर भी सुखमय है। सिर के ऊपर सिगड़ी जल रही है, शरीर सारा, सिर पूरा जल गया है, फिर भी मुनिराज सुखी हैं। और यह संदीप भाई, कोई ने सिगड़ी भी नहीं रखी, फिर भी जल रहा है। और मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी हुई है, फिर भी नहीं जल रहे हैं। अपनी निज चैतन्य गुफा में विराजमान हो गए। उस चैतन्य गुफा में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। जितना भी दुख है वह इस पत्थर की गुफा में है। चैतन्य गुफा में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। इसलिए हितेश कोठारी, हितेश मुंगानिया समझो इस दृष्टि को। अपनी चैतन्य गुफा में विराजमान होना सीख लो। उस चैतन्य गुफा में विराजमान हो जाओगे, कहने से कुछ नहीं होगा। सुनो, क्या नाम? मनसुख लाल जी मुंगानिया। कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से पेट नहीं भरता। वो कहाँ गए? लक्ष्मी लाल जी, वो बैठा ना। लक्ष्मी लाल जी, एक दिन तुमने केला खाया था कि नहीं खाया था? केला खाया था कि नहीं खाया था? खाया था ना। पेट भर गया था कि नहीं? नहीं भरा था। पेट नहीं भरा था। जब तुम केला खाओगे तभी पेट भरेगा। इसलिए शब्द को पकड़ने से पेट नहीं भरेगा। उस अर्थ को पकड़ो, उस वास्तविकता को जानो। मैं चैतन्य ज्ञान घन स्वभावी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान हूँ। उस ज्ञायक भगवान की अनुभूति प्रति समय करो। जब तुम्हें नमक वाला भोजन मिले
तब भी गायक की अनुभूति करो। और जब भोजन में नमक ना हो, रूखा सूखा हो, तब भी अपने गायक की अनुभूति करो। प्रति समय गायक की अनुभूति हो। संदीप भाई, जब यह अजित भाई तुम्हारे गले में माला डालें, तब भी तुम अपने गायक की अनुभूति करो कि मेरे गले में माला पड़ती नहीं है, मेरे गले में माला पड़ती नहीं है। माला जो पड़ रही है वह पुद्गल का शरीर है। मैं माला माल स्वरूपो हम। संदीप भाई, माला माल स्वरूपो हम। यदि तुम ऐसा चिंतन करते हो, अभी तुमने भूतार्थ को नहीं जाना, भूतार्थ को नहीं जाना। मैं माला माल से रहित हूँ, ना मेरा माला है और ना मेरा माल है। माल माला दोनों से रहित हूँ। जब गले में माला पड़े तब ऐसा स्वरूप का चिंतन करो, तब ऐसा स्वरूप का चिंतन करो। और जब ये अजित भाई तुम्हें 10 गालियाँ सुनाए, तो उस समय भी तुम स्वरूप का चिंतन करो कि मुझे कोई गालियाँ दे ही नहीं सकता, मुझे कोई गालियाँ दे नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं मुझे गालियाँ देने की। गालियाँ जो भी देगा, गालियाँ जो भी देगा वह पुद्गल वर्गणाएँ हैं और मैं अमूर्तिक हूँ। इस अमूर्तिक और मूर्तिक का कैसा संबंध? अमूर्तिक मूर्तिक का कैसा संबंध? इसलिए दोनों दृष्टियों में यदि तुम गायक को पकड़ोगे निमेश पंडित जी, तो दोनों दृष्टियों में एक सी धारा बहेगी। और गायक शब्द को पकड़ोगे तो दोनों में एक सी धारा नहीं बहेगी, दोनों में एक सी धारा नहीं बहेगी। और दोनों में जब एक सी धारा नहीं बहेगी तो क्या होगा? अभी हमने सत्यार्थ को नहीं पकड़ा, अभी हमने सत्यार्थ को नहीं पकड़ा। उस गायक भगवान का एक बार स्वाद तो ले लो, एक बार स्वाद ले लो अजित भाई। वह गायक का एक बार स्वाद ले लो। रसगुल्ला तो कई बार खाया, मिश्री भी माताओं कई बार खाई, और जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी सो खूब बना बना करके खाई। की कहावत जी, एक योगी यसन बनावे, आता है मनसुख लाल जी? बोलो 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 बोलो। एक योगी यसन बनावे, खुद ही बनावे, खुद ही खावे, और खात खात नहीं अघावे। नहीं सुना कभी? एक योगी यसन बनावे माताओं, एक योगी यसन बनावे, और खुद ही बनावे, खुद ही खावे, और खात खात नहीं अघावे। एक योगी भी यसन बनाता है, एक योगी भी यसन बनाता है। माताओं, तुम लोग तो बनाते हो, बना बना के थक जाते हो, खा खा के भी थक जाते हो। बोले रोज रोज ये दाल रोटी खा खा के थक गए, अब नहीं जे भा रही। बोलते कि नहीं बोलते? माताओं, यदि तुम इन लोगों के लिए रोज रोज वही दाल, वही सब्जी, वही रोटी रोज रोज परोस दो, सो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले रोज रोज खा खा के अंकेश पंडित जी रोज रोज खा खा करके आघा गए। अब नहीं मुझे यह रोटी खाना, अब तो हमें कुछ और नया खाना है जो अभी तक ना खाया हो। अंकेश पंडित जी वही विषय, वही कसाय रोज रोज अनंत काल से खाई, लेकिन आज तक नहीं अघाए। एक दिन तो बोल दो कि यह विषय कसाय खाते खाते अघा गए, अब तो मुझे चैतन्य की अनुभूति लेना है, अब नहीं मुझे विषय कसाय चाहिए। संदीप भाई बोला ऐसा देवी से कभी? बोला ऐसा देवी से? कभी नहीं बोला। बोले महाराज जी वो रोटी तो हमें अच्छी लगती है, वो रोटी तो
पच जाती है, रोटी पसंद आती है। और जब तक तुम्हें रोटी पसंद आ रही है, वह मालपुआ पसंद आ रहे हैं, तब तक तुम्हें चैतन्य की अनुभूति नहीं होने वाली। यज्जीवस्य उपकाराय तद्देह सब कारकम, यद्देह सब काराय यज्जीव सब कारकम। जिस दिन हुकावत जी तुम्हें संसार के विषय भोग बुरे लगने लगे, संसार के विषय भोग ना भाएं, उनसे तृप्त हो जाओ, तो समझ लेना कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। लेकिन जब तक उन विषय कसायों में रचे पचे, निमेश पंडित जी जिसकी सत्यार्थ दृष्टि होगी, जिसकी सत्यार्थ दृष्टि होगी, सुदीप भाई, वह सीजन में कितना सोता है? पूछ लो निर्मल भाई से। निर्मल भाई से सुनो, हम प्रतापगढ़ में थे, सो इनको खबर भिजवाई। सो निर्मल भाई क्या बोले? बोले महाराज जी अभी तो सीजन चल रहा है। क्या हो रहा है? सीजन चल रहा है, सीजन निकल जान दो, फिर हम आते हैं। निर्मल भाई निकल जाएगा सीजन, निकल जाएगा, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, निकल जाएगा सीजन। फिर तो बोले 4 महीने हाथ पे हाथ धर के बैठना है, इसलिए थोड़ा सा सीजन और बचा है। यदि निकल गया तो अनंत काल हाथ पे हाथ धर के बैठना है। हाथ पे हाथ धर के क्या बैठना है? हाथ पैर भी नहीं मिलना है, हाथ पैर भी नहीं मिलना है। यदि ये सीजन निकल गया, सीजन निकल गया, तो हाथ पैर भी नहीं मिलना है। इसमें अभी सीजन चल रहा है, हाथ पैर भी सलामत हैं। कमाई कर लो, कर लो कमाई। अंकेश पंडित जी कर लो कमाई। नहीं करोगे? नहीं करोगे? ऐसी कमाई करो, ऐसी कमाई करो कि एक समय की कमाई को अनंत काल तक भोगो, अनंत काल तक भोगो। एक योगी आसन बनावे, एक योगी आसन बनावे और खुद ही बनावे, खुद ही खावे और खात खात नहीं अगावे, ऐसा भोजन बनावे। जी बोल रहा जी कौन? डॉक्टर बैठा है। बोले महाराज जी हम भी नहीं खात अघात, हम तो दिन भर खाते रहते। समझ रहे ना? दिन भर खाते रहते। सुबह से अभी नाश्ता करके आए हो? नहीं किया? कर लिया। देखो देखो कितनी दयनीय स्थिति है निमेश पंडित जी, कितनी दयनीय स्थिति है। हम पर पुद्गल में इतने लिप्त हो गए, पर द्रव्य में इतने लिप्त हो गए कि नींद बाद में खुलती है, पहले पुद्गल चाहिए। नींद बाद में खुलेगी, नींद बाद में खुलेगी, पहले भोजन चाहिए। उस भोजन के कितने अधीन हो गए, कितनी पराधीनता हमने वह स्वीकार कर ली कि 1 घंटे भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपने को भूल करके, अपने को रोंद करके, अपने को दुखी छोड़ करके। संदीप भाई जब तुम दुकान पर जाते हो तो कई बार बच्चा भी रोने लगता, हमें भी जाना पापा, रोने लगता है। फिर क्या करते हो? क्या करते फिर? ले जाते बच्चे को? नहीं ले जाते। देखना हुकावत जी, ये संदीप क्या बोल रहा है? बोले महाराज जी वह बच्चा भी रोने लगता है, कई बार बोलता हमें दुकान पर चलना, लेकिन हम नहीं ले जाते, उसको घर में बैठा देते कि तुम यहीं बैठो, तुम्हें लेकर के जाएंगे तो दुकान पे कमाई नहीं होगी। ऐसे जब तुम्हारा मन रूपी बच्चा रोता है, मन रूपी बच्चा रोता है, उसको भी छोड़ दो कि मुझे तो चैतन्य में जाना है। ए बच्चे, मन रूपी बच्चे, तू रोता रहे, यदि मैं तुझे साथ में लेकर के जाऊंगा तो चैतन्य की कमाई नहीं होगी, चैतन्य की कमाई नहीं होगी।
चैतन्य की कमाई करना है तो उस मन रूपी बच्चे को घर में ही छोड़ना पड़ेगा। तू घर में ही रहे, मैं अकेला ही जाता हूँ, अकेला ही आया था, अकेला ही जाता हूँ। मैं मन को साथ में लेकर किंचित मात्र भी नहीं आया था। सुनो मनसुख लाल जी जोधावत, मनसुख लाल जी जोधावत, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे कितने बच्चे थे? हैं? बोलो ना, कितने बच्चे थे? नहीं थे। कितने? एक भी बच्चा नहीं था। और जब तुम यहां से जाओगे तो कितने बच्चों को लेकर जाओगे? देख लो, देख लो हुकावत जी, देख लो कितनी बड़ी मूर्ता है, कितनी बड़ी मूर्ता है कि जब जन्मे थे एक भी बच्चा लेकर नहीं आए थे और यहाँ से जाएंगे सो एक भी बच्चा लेकर नहीं जाएंगे, फिर भी आए थे नंगे और जाएंगे भी नंगे और यहाँ पर करेंगे दंगे। समझ रहे हैं ना? आए थे नंगे और जाएंगे नंगे और यहाँ पर करेंगे दंगे, सो नरक में पड़ेंगे डंडे। समझ जाओ मनसुख लाल जी, समझ जाओ। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी सीजन निकला नहीं है, अभी भी थोड़ा सा सीजन है। अभी भी यदि उसमें समझ गए, निज ज्ञायक भगवान को समझ लिया, निज ज्ञायक भगवान को जान लिया तो अभी भी सीजन है, अभी भी कमाई कर सकते हो संदीप भाई। अभी भी सीजन है 2 दिन का। कितने दिन का है? कितने दिन का है? संदीप भाई बोल रहा था, बोले महाराज जी 2 दिन का सीजन और है, 9 तारीख तक का सीजन है, उसके बाद सीजन चला जाएगा, चला जाएगा। 2 दिन का सीजन और है, 2 दिन का सीजन और है। यदि कमाई करना हो तो कर सकते हो और नहीं करना हो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। इसलिए संदीप भाई समझ जाओ बात को। यहाँ पर आचार्य भगवान 5वीं गाथा में बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वेपि संसारा। निश्चय नए भूतार्थ है, निश्चय नए सत्यार्थ है। व्यवहार जो है वह अभूतार्थ है। भूतार्थ बोध विमुखा, हुकावत जी, भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वेपि संसारा। जो भूतार्थ के बोध से विमुख है उसका यह सीजन ऐसे ही निकल जाएगा, वह किंचित मात्र भी कमाई नहीं कर पाएगा। जो भूतार्थ को जानता है उसी की कमाई होती है। जो भूतार्थ को जानता है उसी की कमाई होती है। अभूतार्थ तो वह सत्यार्थ है। पच रहा मनसुख लाल जी? नहीं पच रहा? हाजमोला खिलाएं, हाजमोला खिलाएं। देखो नहीं पचे, जब अजीर्ण हो जाए, अजीर्ण हो जाए, माताओं क्या करते फिर? हैं क्या करते फिर? है कि हितेश मुंगानिया जब भोजन खा लिया, ज़्यादा हो गया, अब नहीं पच रहा, सो बोले हितेश के यहाँ चले जाओ, एक हाजमोला का पैकेट ले आओ। बेचते कि नहीं बेचते? बेचते ना। हाजमोला का पैकेट ले आओ, हाजमोला का पैकेट ला करके एक गोली खा लेना, तुम्हारा भोजन सारा पच जाएगा। ऐसे सुनो संदीप भाई, अब तुम्हें हम हाजमोला की गोली देते हैं, खाओगे? खाओगे? तुम दुकान चलाते ना। सुनो माता, अभी देखो पूरा मैटर बिल्कुल सरल हो जाएगा। दुकान चलाते कि नहीं चलाते? दुकान चलाते ना। और दुकान में सामान बेचते कि नहीं बेचते? ग्राहक आता है उसकी सेवा करते कि नहीं करते?
देखो कितना चतुर है संदीप भाई। ग्राहक आ जाए, अच्छा मोटा सा ग्राहक आएगा, जो तुरंत ऑर्डर लगाएगा, बोले चाय वाले, लगाते कि नहीं लगाते? चाय वाले 4 चाय लेकर के आओ, ग्राहक आया है। ग्राहक के लिए बैठाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, चाय पिलाते हैं और चाय पिला करके उसको माल देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं। ये सब सत्यार्थ है कि असत्यार्थ है? ग्राहक की सेवा अंकेश पंडित जी सत्य है कि असत्य है? असत्य। ग्राहक की सेवा बोले सेवा तो कर रहा है, असत्य कैसे? सामने सेवा दिख रही है कि संदीप भाई ने चाय मंगा करके और ग्राहक को चाय पिलाई, और यदि कोई उसका छोटा सा बच्चा होगा और वो रोने लगे तो उसके लिए भी कुछ मंगा देता, इसको भी कुछ दिला दो। संदीप भाई करते कि नहीं करते? हाँ ना बोल दो ना, करते हो ना? तो यह करते हुए जब संदीप भाई साक्षात दिख रहा है, सामने दिख रहा है, तो इसको असत्यार्थ कैसे कह सकते हो? असत्यार्थ कैसे कह सकते हो काबत जी? सत्य है ना, सामने दिख रहा है, लेकिन कई बार आंखों से दिखता हुआ भी असत्य होता है, असत्य होता है। संदीप इतना मूर्ख नहीं है कि फ्री में उन लोगों की सेवा करता रहे। संदीप भाई तुम इतने भी सीधे साधे नहीं हो कि फ्री में उनकी सेवा करते रहो। जो सेवा होते दिख रही है माताओं, वह असत्यार्थ है। यह मूर्ख बनाने के लिए है। माताएं साड़ी लेने के लिए जाती ना, साड़ी भी बेचते संदीप भाई? नहीं बेचते। कौन बेचता है कोई यहाँ साड़ी वाला? कौन है? अच्छा जी, सुनो भानु प्रताप जी, कितने होशियार हैं भानु प्रताप जी। जब महिलाएं आ जाएं साड़ी लेने के लिए, अब उनको पता है कि 2 घंटा लगना है, समझ रहे ना? एक साड़ी लेंगी लेकिन 2 घंटे सारी साड़ियाँ देखेंगी। सुजीर भानु प्रताप जी ऐसी बड़ी बड़ी हेलोजने लगा देते, बड़ी बड़ी हेलोजने लगा देते, और वह बड़ी बड़ी हेलोजने चमकती हैं, सो उनकी लाइट में वह साड़ियाँ भी चमकने लगती। समझ रहे ना? सो 100 रुपये की साड़ी जब अच्छी खूब चमक मारेगी, सो वही 500 में बिक जाएगी। सो दुकान पे तो महिलाओं ऐसा होता कि नहीं होता माताओं? समझना, दुकान पे गए थे, सो खूब चमक रही थी। दुकान पे साड़ी लेने गए थे, जो खूब चमक रही थी, और घर में लेकर के आए, जो बोले जी तो पोता जैसी। समझ रहे ना? जी तो पोता जैसी निकली, 4 बार पहनी, खराब हो गई। तो यह भानु प्रताप जी इतने मूर्ख नहीं हैं, इतने सीधे साधे नहीं हैं कि तुम्हारे लिए बोलते ना, बोले 300 की तो खरीद ही है। तुमने 500 बोले, जो 500 में बोले 300 में दे दो, बोले 300 की तो खरीद ही है, और फिर वही 200 में दे देंगे। समझना। देखो अभी हम तुम्हारी भी सुनते हैं। 300 की साड़ी आई थी और 200 में दे दी। इतने सीधे साधे हैं भानु प्रताप जी, इतने सीधे साधे हैं। अब भानु प्रताप जी बोले महाराज जी, यहाँ की महिलाएं भी सीधी साधी हैं, यहाँ की महिलाएं भी होशियार हैं। महिला तो होशियार संसार की होती है। महिला कभी भी मूर्ख नहीं होती। महिला किसे कहते निमेश पंडित जी? बोलो ना, महिला किसे कहते? नहीं पढ़ा? हाँ सुनो, जो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मोक्ष महल को हिला दे उसको बोलते हैं महिला,
महिला माता हो पूरा नहीं मानना, तुम तो माता हो, महिला थोड़ी हो, समझ रहे? जो तुम्हारे मोक्ष महल को हिला दे, मोक्ष महल को ना बने रहने दे, उसको बोलते हैं महिला। जो महिला तो संसार की होशियार ही होती है। तुम अपना निमेश पंडित जी, तुम सतर्क रहते ना, तुमने अपना महल क्यों हिलवाया? बोले महाराज जी हम स्वयं लेने गए थे घोड़े पे बैठ के कि चलो हमारा महल हिला दो। गए थे कि नहीं? संदीप को भी साथ में ले गए थे। संदीप समझ रहे ना? संदीप भाई, इसलिए तुम स्वयं मूर्ख बन रहे थे, स्वयं घोड़े पे बैठ के गए थे। नहीं जाते तो वो तुम्हारा मोक्ष महल कैसे हिला देते? स्वयं लेने गए थे, स्वयं लेने गए थे सुदीप भाई, स्वयं लेने गए थे और अपना मोक्ष महल हिलवाया। अब तुम बोलो कि हम तो गायक हैं, तो तुम फिर गायक कैसे? अब तुम गायक कैसे? जो जो दूसरे को ला करके अपना मोक्ष महल हिलवा दे, वह कैसा गायक? समझ रहे? कैसा गायक? अब तो उसने अपने गायक पने को भी छोड़ दिया। उस समय भी तुम गायक, सच्चे गायक तो वह नेमिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, जिनका मोक्ष महल हिलने वाला था, जो संसार में रुलने वाले थे। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी, जैसे ही दृष्टि पड़ी कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मैं भगवान आत्मा गायक ज्ञानानंद स्वभावी टंकोत्कीर्ण ध्रुव आत्मा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ यदि मैं जाऊँगा तो मेरे गायक को धूल में मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत रथ मोड़ लिया कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है। संदीप भाई, नहीं जाना, किंचित मात्र भी मुझे पर में नहीं जाना है, किंचित मात्र भी मुझे पर में देखना नहीं है, किंचित मात्र भी। मैं तो मात्र क्या हूँ? गायक, गायक। देखो जानो, गायक मतलब देखो जानो, देखना और जानना ही गायक का स्वभाव है। कर्तापना गायक का स्वभाव किंचित मात्र भी नहीं है। तुम तो मात्र हितेश मुंगाणिया देखो और जानो, देखो और जानोगे तो परमात्मा बन जाओगे। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। जब थाली में पूड़ियाँ आए तब भी देखो, और जब थाली में नीरस भोजन आए तब भी देखो और जानो। मेरा स्वभाव स्वाद लेना है ही नहीं है, मुझे स्वाद आता ही नहीं है। राजू भाई दिल्ली वाले नहीं, डीजल वाले, राजू भाई डीजल वाले, मुझे स्वाद आता ही नहीं है। मेरा स्वभाव देखना जानना है। इसलिए मुनिराज जब गायक भाव में होते हैं तो भोजन करते हुए भी उपासे होते हैं। अंजलि में जो आ जाए, घी लगा हो चाहे नहीं लगा हो, मीठा हो चाहे नीरस हो, जैसा आ जाए सो वैसा खाते हैं। इसलिए एक योगी आसन बनावे और खुदाई बनावे, खुदाई खावे और खात खात नहीं अघावे। ऐसी दृष्टि आ जाए मनसुखलाल जी, ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसी दृष्टि बन जाए। कम से कम योगी नहीं बन पाओ, योगी नहीं बन पाओ तो योगी की दृष्टि में जीना प्रारंभ तो कर दो। अजित भाई, योगी नहीं बन पाओ, योगी नहीं बन पाओ तो योगी की दृष्टि में जीना प्रारंभ तो कर दो। जब योगी बनोगे तो बन जाओगे, लेकिन वह दृष्टि तो लाओ।
वह दृष्टि तो लाओ, वह दृष्टि तभी आएगी, वह दृष्टि तभी आएगी जब सत्यार्थ का बोध होगा। यह हितेश भाई जो है ना, हितेश भाई जो है ना, हितेश भाई बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। बोले यहाँ तो बोलेगा महाराज जी हम तो भगवान आत्मा हैं, हम भगवान आत्मा हैं। अब जब तुम भगवान हो, भगवान हो, सत्य है भगवान है, लेकिन भगवान हो तो भगवान तो बनो पहले। देहम चैत्यालयम प्राहुर देहि चैत्यम तथोच्यते तद्भक्ति चेत भक्तिश्चेत् प्रशस्या भववर्जिता। ज्ञानांकुश में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी क्या लिखते हैं? देहम चैत्यालयम प्राहुर, यह जो देह है, यह जो देह है, यह चैत्यालय है। यह देह जो है कीकावत जी, यह देह चैत्यालय है और इसमें चैत्य भगवान विराजमान है और इस चैत्य की भक्ति ही सच्ची भक्ति है और इसी से प्रशस्या भाव वर्जिता और इसी से भाव छूटते हैं। इस देह में माताओं, इस देह में, यह देह चैत्यालय है और इसमें चैत्य विराजमान है। अब जिसमें चैत्य विराजमान हो हितेश मुंगाणिया जी, जिसमें चैत्य विराजमान हो, इस मंदिर में तुम ऐसा लोटा लेके आते हो? नहीं आते। क्यों हुकावत जी, तुम इस मंदिर में ऐसा लोटा लेके आते हो? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? बोलो ना। बोले इसमें भगवान बैठे हैं, ये भगवान का घर है, इसमें हम ऐसा लोटा लेकर कैसे आ सकते? ऐसा लोटा लेकर आते हैं। समझ रहे ना? ऐसा लोटा लेकर के नहीं आया जाता जहाँ भगवान विराजमान हो, ऐसा लोटा लेकर नहीं आया जाता, वहाँ पर तो ऐसा लोटा लेकर के आया जाता है। ऐसे इसमें भी भगवान विराजमान है। ऐसी श्रद्धा हुई कि मात्र तुमने शब्दों से बोला। निर्मल जी, ऐसी श्रद्धा हुई कि ऐसा तुमने मात्र शब्दों से बोला। यदि ऐसी तुम्हारी श्रद्धा हो गई तो जिन हाथों से तुमने भगवान का अभिषेक किया, जिन हाथों से अभिषेक किया, तो इसमें से मुंह में से जो डालोगे, मुंह में से जो वचन निकलेंगे, वह भी निज भगवान आत्मा का अभिषेक है। जब इसमें भगवान आत्मा विराजमान है, इसमें भगवान आत्मा विराजमान है, तो इसमें से गालियां निकल कैसे सकती हैं? अंकेश शास्त्री जी, मंदिर में यदि कोई तुमसे दो बातें बोल दे तो तुम उसको गालियां सुनाते कि नहीं सुनाते? सुनाते हो? नहीं सुनाते। बोले अभी महाराज जी मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में बैठे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोले मंदिर में बोलेंगे तो बंद हो जाएगा, तो यह भी तो मंदिर है, अब इसमें से गालियां निकल ही नहीं सकती। माताओं, इसमें भी भगवान बैठा है, इसमें ही भगवान बैठा है। यदि ऐसी श्रद्धा हो जाए तो इसमें से गालियां निकल ही नहीं सकती। सुदीप भाई, क्या हो गया? माताओं, क्या हो गया? इस बात की खबर नहीं थी, कि बात की खबर नहीं थी। समझ रहे ना? इस बात की खबर नहीं थी माताओं, कि बात की खबर नहीं थी। जिसको बात की खबर नहीं है उसको बाद की भी खबर नहीं है। यदि बाद की खबर कर लो कि बाद में क्या होगा, माताओं, सुदीप भाई बोल रहा है, बोले महाराज जी सीजन में नहीं कमाएंगे तो बाद में क्या होगा?
बाद में क्या होगा? की क्या बच्ची, इस सीजन में नहीं कमाओगे, इस सीजन में नहीं कमाओगे तो बाद में क्या होगा? कमा लो। मनसुख लाल जी कमा लो। कहाँ गए वो लक्ष्मी लाल? लक्ष्मी लाल जी कमा लो। नहीं कमाना है, नहीं कमाना, बोला नहीं कमाना है तो शब्दों में रहने से कमाई होने वाली नहीं है, उसको चखना पड़ेगा, उसका आनंद चखना पड़ेगा, उसके वास्तविक स्वरूप को चखना पड़ेगा। अभी वो लक्ष्मीलाल जी बोल रहा था, बोले महाराज जी दिल्ली में लड़ाई हो पड़ी, दिल्ली में लड़ाई हो पड़ी, बोले बहुत सारे धर्मात्मा लोग लड़ पड़े। अभी लक्ष्मीलाल जी वो मात्र शब्दों के धर्मात्मा थे, शब्दों के धर्मात्मा थे। जिस दिन अर्थ के धर्मात्मा बन जाओगे, जिस दिन अर्थ के धर्मात्मा बन जाओगे तो उन योगी के जैसे बैठे रहोगे कि सिर पर सिगड़ी भी जल जाएगी तब भी मेरे ऊपर सिगड़ी जली नहीं है, मेरे ऊपर सिगड़ी जली नहीं है। यह जो सिगड़ी जला रहा है यह तो अपना कर्जा लेने आया है, यह तो कर्जा लेने आया है। अब हितेश भाई लाया था निमेश के यहाँ से पैसा, अब वो मांगने तो आएगा ही आएगा। जो मैं लाया था वही तो ले जा रहा है, जो मैं उसका लाया था वही तो मुझे ले जा रहा है। जो पूर्व भाव में मैंने इसकी देह के ऊपर कोई उपसर्ग किया होगा सो इस भाव में वह चुकाने के लिए आया है, यह मुझे तो ले ही नहीं जा सकता। माता देखो इतनी शांत हो गए, ऐसे शांत यदि 24 घंटे रहने लगो, ऐसे शांत यदि 24 घंटे रहने लगो तो सीजन की कमाई हो जाए, सीजन की कमाई हो जाए। सुदीप भाई जब तुम्हें कोई डंडा लेकर मारने आए और उस समय शांति से बैठ जाओ कि मार लो जितने मारने हो, सीजन की कमाई हो जाए, सीजन की कमाई हो जाए। और हमारी गारंटी है कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, वह तुम्हें डंडा मार नहीं सकता। निमेश पंडित जी यदि तुम्हें कोई 10 गालियां देने आए तुम शांति से मुस्कुराना, शांति से मुस्कुराना, और शांति से यदि मुस्कुराते रहोगे तो वही बोलेगा कि मैं ही पागल हूं, इस पे तो असर नहीं पड़ रहा, इस पे तो असर नहीं पड़ रहा, मैं ही पागल हूँ। ऐसे कितने ही कर्म आ जाएं, कितने ही कर्म आ जाएं तो मुस्कुराते रहना, वह कर्म भी बोलेंगे कि मैं ही पागल हूँ और वह भी चले जाएंगे। और तुम यदि डंडा लेकर के आ गए, गई भैंस पानी में। सुदीप भाई समझो इस बात को, समझो इस बात को कि जिस गायक भगवान की मैं रट लगाए हूँ उसकी रट लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका अनुभव भी करना पड़ेगा, उसका अनुभव भी करना पड़ेगा। और उसका यदि अनुभव कर लिया तो एक समय में अनंत काल की कमाई, और अनुभव नहीं किया तब भी एक समय में अनंत काल की कमाई। अब कौन सी कमाई करना है हितेश मुंगाड़िया, कौन सी कमाई करना है? जो तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। यदि आत्मा की कमाई करना चाहते हो, आत्मा की कमाई करना चाहते हो तो उस समय जब संदीप के पास कोई गालियां देने आए तो उस समय बोलना कि मैं भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी टंकोत्कीर्ण चैतन्य अमूर्तिक हूँ, मुझे तो कोई गालियां दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। निर्मल भाई मुझे कोई गालियां दे नहीं सकता, मेरा कोई सम्मान कर नहीं सकता, मेरा कोई अपमान कर नहीं सकता। मैं तो त्रिकालिक भगवान हूँ, उस भगवान का कैसा अपमान, कैसा सम्मान। मनसुख लाल जी तुम अपनी यह धारणा निकाल देना, तुम अपनी यह धारणा निकाल देना कि मैं भगवान की पूजन करता हूँ इसलिए भगवान पूज्य हैं।
तुम्हारी पूजन करने से भगवान पूज्य होते नहीं, और तुम्हारी पूजन नहीं करने से भगवान अपूज्य होते नहीं। भगवान तो जो हैं सो हैं, अपने में लीन हैं, उसको उनको तुम्हारी पूजन और नहीं पूजन से कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। ऐसे निज भगवान आत्मा को पर के अपमान सम्मान से कोई फर्क पड़ता नहीं। सम्मान करो तब भी मैं भगवान हूँ, अपमान करो तब भी मैं भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि बन जाए तो हमने सच्चे गायक को जाना है। तब मैंने अब सच्चे गायक को जाना है, तब मैंने गायक की पहचान की है। और यदि ऐसी दृष्टि नहीं बन पा रही तो मैंने गायक को अभी तक जाना ही नहीं, मात्र शब्द रूप में जाना है, अर्थ रूप में नहीं जाना। इसलिए जो सत्यार्थ है, भूतार्थ है, जो सत्यार्थ अर्थ को जान रहे हैं वही मोक्ष मार्गी है, और जो भूतार्थ को जिसने नहीं जाना वह प्रायः सर्वेपि संसारा, वह तो व्यक्ति संसारी ही है, संसारी ही है। लक्ष्मीलाल जी संसारी ही है, अभी वह मोक्ष मार्गी किंचित मात्र भी नहीं है। मोक्ष मार्गी तो वही होगा जिसकी भूतार्थ पर दृष्टि होगी, और जिसकी भूतार्थ पर दृष्टि होगी माता हो, जिसकी भूतार्थ पर दृष्टि होगी वह व्यक्ति भी, अंकेश पंडित जी कैसा होगा, कैसा होगा? कुछ तो बदला हुआ होगा, कुछ तो बदला हुआ होगा, कुछ तो बदला हुआ होगा। वही कुमार कार्तिकेय स्वामी, कुमार कार्तिकेय स्वामी का नाम सुना कभी? कुमार कार्तिकेय स्वामी जो इतने रागी माताओं कि जब उनकी पहली बार शादी हुई और पहली बार उनके बेटे की माँ ससुराल गई तो पहली बार छोड़ नहीं पाए, साथ में चले गए। हितेश मुंगानिया, कार्तिकेय स्वामी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाए, 2 दिन के भी लिए नहीं छोड़ पाए। बोले वह लेने के लिए आया, सो बोले हम भी साथ में चलते, साथ में ससुराल चले गए। वही कार्तिकेय स्वामी, और जब उन्होंने जंगल में से जा रहे थे और बीच में एक वीतनागी दिगंबर धरती के देवता मुनिराज देखे, और उनके ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो भूतार्थ का बोध हो गया, सत्यार्थ का बोध हो गया, और अपने साले से क्या कहने लगे कि देखो उदय सुंदर, यह मुनिराज देखो कितने शांत निराकुल सुख में लीन हैं, कितनी इनकी नासाग्र दृष्टि, यह सच्चे सुख का भोग कर रहे हैं। और उन्हीं को टकटकी लगा करके देखने लगे, टकटकी लगा करके देखने लगे, टकटकी लगा करके देखने लगे। साले ने क्या बोला कि जीजा जी तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे अब ही तुम मुनिराज बन जाओगे, अभी तुम मुनिराज बन जाओगे, अभी तुम मुनिराज बन जाओगे, तुम तो ऐसे देख रहे हो। बोले बन जाऊंगा तो क्या होगा? बोले तुम बनोगे तो हम भी बन जाएंगे। समझ रहे ना, तुम बनोगे तो हम भी बन जाएंगे। बोले क्यों? जो अपनी पत्नी को 2 दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता वह क्या मुनिराज बनेगा? तो जब तक सत्यार्थ दृष्टि नहीं थी तो यह मेरी पत्नी थी, और जिस दिन सत्यार्थ दृष्टि हो गई यह सब परद्रव्य है, निज द्रव्य नहीं है। निज द्रव्य तो मेरा भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञायक स्वभाव है, ये सब पर द्रव्य है। तुरंत बैठ गए वहीं केश लॉन्च करने, कपड़े उतार कर फेंक दिए, केश लॉन्च कर लिए। उन्होंने भी, वे भी मुनि बन गए, साला भी मुनि बन गया। इसलिए निर्मल भाई, जिस दिन तुम गायक को समझोगे, जिस दिन तुम गायक को पकड़ोगे, उस दिन तुम्हें एक भी दिन पुद्गल का सीजन समझ में नहीं आएगा। तुम अपने निज चैतन्य सीजन को समझ लोगे कि यह निज चैतन्य सीजन, वह सीजन तो 2 महीने चल सकता है, लेकिन इस सीजन का कुछ भी पता नहीं है कि यह सीजन कब विलीन हो जाए,
कभी ऐसी जन विलीन हो जाए। इसलिए उस गायक को पकड़ो, उस गायक को समझो और उसमें लीन होने का प्रयास करो। लीन हो जाओगे तो गायक तुम्हारा सार्थक है, और लीन नहीं हो पाए तो गायक किंचित मात्र भी कुछ करने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। और सुंदर सा मनुष्य होने का सच्चा गुरुदेव ने हम सबको बताया। गायक स्वभाव को समझकर उसके अर्थ को समझकर अपने जीवन को सार्थक करना है। और सुंदर सा नई रचना एक और आज सब भविष्य को मिली। जिन्होंने सुना वो अपना भविष्य सार्थक करेंगे, जिन्होंने नहीं सुना अपने संसार को बढ़ाएंगे।